आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं और आप सभी का, आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक बहुकाल क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने। देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2019 में पूछा है सीबीएसई ने 2 मार्क्स में। और एक बात बता दें हम आपको, जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बस आप बिलीव करके इन्हें करते रहिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, देख लेना आप। ओके, और इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कर रहे हैं कि प्लीज दोस्तों, ठीक है, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाइए आप, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें लगे कि आप सभी का प्यार हमारे साथ बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसे जरूर दें दोस्तों हमें। ठीक है, उस पर हमारा हक भी है। ओके, बाकी आप चिंता ना करें, आपको कंटेंट इतना जबरदस्त दे दिया जा रहा है और मिलेगा दोस्तों कि ये बात एग्जाम में तय हो जाएगी कि हाँ हमारा कंटेंट कैसा था। ठीक है, एग्जाम में आप देख लेना इस बात को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन है आपका, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू इतना एंड वेक्टर b इक्वल्स टू इतना, b टू वेक्टर्स, शो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सुनिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 वेक्टर दिए हुए हैं आपको, वेक्टर a और वेक्टर b, और प्रूफ क्या करना है कि वो जो दोनों वेक्टर हैं उनका सम और उनका डिफरेंस, वो दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जो दोनों वेक्टर हैं उनका सम और उनका डिफरेंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आपको फिर प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये दोनों मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए ये जो है ये वेक्टर p के बराबर है। ठीक है, और मान लीजिए ये जो है वेक्टर q के बराबर है। ओके, तो अब आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर p और वेक्टर q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब उस बात को प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना जरूरी है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं, है ना। कर दिए, सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, वेक्टर p निकाल लेते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, i वाले में तो 3i और 1i क्या हो गया है 4i। ठीक है, प्लस 2j और माइनस का j, तो क्या बचेगा प्लस का j बचेगा, -3 के प्लस के 2 के, तो क्या बचेगा माइनस का k। ठीक, अब निकाल लीजिए वेक्टर q, जो कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b के इक्वल है ना। तो अब दोनों को माइनस करना है, तो i में से जब 3i को माइनस करोगे तो माइनस का 2i बचेगा, है ना। 2j में से माइनस j को माइनस करोगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3j, है ना। -3 के और -2 के क्या हो जाएगा -5k। ठीक है, ये हो गया है। अब प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर p डॉट वेक्टर q निकालिए। i वाले कोफिशिएंट के i वाले कोफिशिएंट में 4 2 जा क्या हो गया है -8। ठीक है, प्लस ये 1 है 3, तो 1 की जब 3 में करोगे 3 आएगा, -1 की -5 में करोगे तो +5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, 5 और 3 क्या हो गए हैं +8 और ये -8 है, तो +8 से -8 कैंसिल हो गया है, क्या आ गया है 0। और यही हमारा क्वेश्चन का क्या था आंसर, यही तो हमने कहा था आपको कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आप कह सकते हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b, है ना। या फिर यहीं पर ऐसे कह सकते हो, यहां पर साइन लगा दीजिए परपेंडिकुलर का। ओके, हेंस
प्रूव्ड। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट कर दीजिए यार। ओके, धन्यवाद।